Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. Welcome back to Hunza series. This is second and last part of Hunza series and इसमें सारा मैंने जो भी रह गया था सीन सब दिखाया है. अभी हम लास्ट जो हमने व्लॉग देखा था उस पर मैं हुंसा में थी, तो वहीं से हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं. एंड आई होप यू लाइक दिस सीरीज. Guys, this is the view of my room. Outside my room. Oh my god. This is so pretty. सो गाइज आज है हमारा सेकंड डे इन हुंजा और आज हमने जाना है बल्टिट फोर्ट और जाना है अटाबाद लेक. सो गाइज अब हम नाश्ता करने लगे हैं एंड दीज आर माय कॉलीग्स. मुझे रूमी दास्तान का व्यू, रूम, खाना सब कुछ ही बहुत पसंद आया. ओह माय गॉड गाइज, द ब्रेकफास्ट वाज 10 on 10, सो यमी. सो आफ्टर डूइंग ब्रेकफास्ट हम लोग निकले हैं बल्टिट फोर्ट की तरफ और बल्टिट फोर्ट की हाइक होगी. अभी हमें लेके जाएंगे, ये वहाँ पे ड्रॉप करेंगे बाहर ही और वहाँ से हाइक होगी 20 मिनट्स की. So after 25 or 30 minutes hike, we are here at Baltit Fort. हाइक थी तो काफ़ी स्लोपी सा एरिया था और चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ सांस फूल रही थी हमारी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊपर था तो ऑक्सीजन लेवल कम हो रही थी. बट द व्यू इज़ 10 on 10 गाइज, वर्थ इट. और ये है हमारे गाइड जो हमें बल्टिट फोर्ट में अंदर लेके जाएंगे और सारा टूर कराएंगे. अंदर फोर्ट की काफ़ी तंग जगह थी जिसकी वजह से मैं गई नहीं, बिकॉज आई एम क्लोस्ट्रोफोबिक, तो मुझे घुटन फील होती है. मेरे साथ और भी काफ़ी फ्रेंड्स थे जिनको ऐसे घुटन फील होती है, तो हम सारे यहाँ पे गेस्ट रूम में बल्टिट फोर्ट के ही वेट करे थे. सो वापस जाने का टाइम था अपनी बस तक और मैं बैठ गई थी इस जीप के अंदर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टीप था रास्ता, नीचे उतरने वाला था तो काफ़ी स्लोप था, तो मुझे डर लगा था मैं फिसल ना जाऊँ. एंड गाइस जब हम यहाँ नीचे अपने कोस्टर्स के पास है तो वेदर इतना ज़बरदस्त हो गया. लुक एट दिस वेदर. और अब हम यहाँ सब खड़े चिल कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं बाकी लोगों का जो सब आ रहे हैं. उसके बाद हम लोगों ने जाना है अताबाद लेक. यहाँ से पहले इतना ज़्यादा सनी वेदर था और अब इतना ज़्यादा अच्छा हो गया, लाइक इतनी तेज़ हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है और अब मज़ा आ रहा है माउंटेन्स का जब वेदर इतना अच्छा हो गया. सो गाइस अताबाद लेक जाने से पहले हम लोग पसुकोंस आए. वहाँ पे हमने थोड़ी पिक्चर्स क्लिक की और पसुकोंस का नज़ारा एंजॉय किया. जैसा मैंने हमेशा वीडियोस में देखा पसुकोंस उससे कई ज़्यादा खूबसूरत था और वेदर इसको और ज़्यादा प्यारा बना रहा था. अब हमने यहाँ पास ही है कैफ़ेज़, वहाँ जाके हम लोगों ने अपना लंच करना है. सो जी यहाँ इतने क्यूट से कोजी से कैफ़े है और हम यहाँ बैठ के डिसाइड करें कि हमने क्या खाना है. कैफ़े से डिसाइड करते करते हम लोग बाहर वॉक करने चले गए और यहाँ पास ही एप्पल्स के गार्डन थे और मैं पहली बार एक एप्पल ट्री से एप्पल प्लक करके खाने लगी हूँ. एंड गाइस वर सो यमी. So we have plucked some apples from this tree. Look at this. So pretty. These are green apples and these are red apples. यहाँ देखिए कितने ज़्यादा गिरे हैं. So I ordered garlic mayo fries and they were so yummy. So I just got my garlic mayo fries and it's raining. Oh my god, like हल्की हल्की सी बारिश हो रही है. Let's go to the bus. सो गाइस बारिश बंद हो गई है और मैं यहाँ बैठ के इस व्यू के साथ फ्राइज खा रही हूँ और गाइस आई एम सो मच एंजॉयिंग राइट नाउ. सो गाइस यहाँ एंजॉय करने के बाद हम पहुँच गए अताबाद लेक में. रास्ते में वीडियो बना नहीं सके क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी. सो गाइस अब यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं अताबाद लेक तक. सो यहाँ हम बोट में बैठेंगे और कुछ एडवेंचर्स, कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हमने यहाँ करनी है. सो यहाँ अब ग्रुप्स बन रहे हैं, डिसाइड हो रहा है कि इस बोट में कौन जाएगा और दूसरी बोट में कौन जाएगा. फिर सब लोग ग्रुप्स में बोट पे जाएंगे. सो गाइस जिस बोट में मैं बैठी हूँ यहाँ फैमिलीज है और फॉर द सेफ्टी हम सब ने लाइफ जैकेट्स पहन ली हैं. अटाबाद लेक का पानी ब्लू कलर का है, लेकिन सैलाब की वजह से ये सारा पानी ग्रेश सा हो गया क्योंकि इसमें सैलाब का गंद और सैलाब का पानी मिक्स हो गया है. जब आप ऐसे लेक में बोट पे सफ़र कर रहे हो और वेदर इतना कमाल हो जाए तो आपको और मज़ा आने लग जाता है. तो जैसे जैसे हम आगे आते गए पानी ब्लू होता गया और अब साफ़ पानी दिखाई देने लग गया है.
Oh my god guys, this was my first experience ever and I'm loving it. इतना मज़ा आ रहा था ना, इतनी ठंडी हवा चल रही थी. आफ्टर बोट राइड मेरा दिल किया हॉट चॉकलेट पीने का क्योंकि काफ़ी ठंड लगने लगी थी. सो गाइज वी आर बैक एट आवर होटल और मैंने कपड़े वगैरह अपने चेंज कर लिए, फ्रेश हो गई हूँ और अब यहाँ पे सेटिंग वगैरह हो रही है, म्यूज़िकल नाइट. सो गाइस आज है म्यूज़िकल नाइट ऑन बॉनफायर. तो उससे पहले हम सब लोग अपना डिनर कर लें और उसके बाद हम लोग टेरेस में बैठ के एंजॉय करेंगे. सो गाइस मीठे में था फ्रूट कस्टर्ड, जो बहुत मज़े का था. सो यहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं बॉनफायर चलने की. आज बॉनफायर है और ठंड भी उतनी ही ज़्यादा है. ऑब्वियसली म्यूज़िकल नाइट है तो डांस तो ज़रूर होगा, तो यहाँ सब डांस करने लग गए थे. The next day. तो गाइस टुडे वी आर गोइंग टू नलतर और वहाँ पे हमारा स्टे होकर हम वहाँ जाने लगे हैं. और लुक एट दिस व्यू. सो आफ्टर 2 to 3 आवर्स हम नलतर पहुँच गए. होटल में चेक इन करने के बाद फ्रेश होने के बाद हम फ़ौरन बैठ गए जीप्स के अंदर अलग अलग ग्रुप्स में. यहाँ से हम जा रहे हैं लेक्स का विज़िट करने. हम जा रहे हैं सतरंगी लेक, परी लेक एंड ब्लू लेक. यहाँ के रोड्स काफ़ी ज़्यादा पथरीले थे क्योंकि बीच में काफ़ी ऐसी जगहें थी जहाँ लैंडस्लाइडिंग हुई हुई थी. आफ्टर 1 hour ड्राइव वी रीच ब्लू लेक एंड गाइस लेट मी टेल यू, यहाँ का वेदर इतना प्यारा था और साथ में पानी इस लेक का इतना क्लीन था. दिस कैमरा इज़ नॉट डूइंग जस्टिस टू दिस व्यू. इतना प्यारा व्यू था यहाँ का. हाय हेलो कुछ तो करो. So guys we are here at the blue lake नलतर और रास्ता काफ़ी ज़्यादा जो है डेंजरस था. बहुत ज़्यादा रॉक्स गिरे थे लैंडस्लाइडिंग की वजह से, लेकिन फाइनली वी आर हियर एंड दिस व्यू इज़ वर्थ द डेंजरस रोड्स. ओह माय गॉड सो प्रिटी. लाइक देखिए कितना क्लियर पानी है. ब्लू एंड सतरंगी लेक आर लोकेटेड नियर टू ईच अदर. 5 मिनट्स की दूरी पे ही लेक्स हैं. तो अब हम पहुंच गए सतरंगी लेक. सतरंगी लेक में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कलर्स दिखाई दे रहे हैं. कभी ग्रीन होता है, कभी ब्लू होता है, कभी येलो कलर दिखाई दे रहा है. डिफरेंट कलर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं. सो गाइस परी लेक का प्लान कैंसिल हो गया है क्योंकि वहाँ का रास्ता बंद था लैंडस्लाइडिंग की वजह से. तो अब हम आ गए फॉरेस्ट विजिट करने. वी वर सो हंग्री. हमने फिर फ्राइज़ लिए और हमने इंजॉय किया. व्यू काफ़ी ज़्यादा पीसफुल था ये. सो होटल आने के बाद हम लोग फ्रेश हुए और डिनर का टाइम हो गया. डिनर में थी बिरयानी एंड चने की दाल जो बहुत मज़े की थी और इसको खाने के बाद मुझे मेरे लाहौर की याद आ गई. बिफोर गोइंग टू बेड हम सब ने चाय पी. 2000 years later. रात को हम इतना थके हुए थे कि हम चाय पी के सो गए और अब हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं. सो नलतर इज़ अ फॉरेस्टेड एरिया तो यहाँ सिग्नल्स का काफ़ी ज़्यादा इशू था. सो गाइस दिस वाज आवर होटल और हमने यहाँ 3 होटल्स बुक किए थे और हमारे दोस्त जो थे वो दूसरे होटल में थे जो कि यहाँ से 30 मिनट्स की दूरी पे था. हमने अपना सामान वगैरह सब पैक कर लिया था और अब हमारे पास 1 आवर था
तो हम जा रहे हैं अपने दोस्तों के होटल में। मैं सोचा हम रात को बाहर वॉक नहीं कर सके तो अब हम वॉक करते करते उनके होटल तक पहुंचेंगे। सो गाइस आफ्टर हाफ एन आवर वॉक हम पहुंच गए अपने फ्रेंड्स के होटल और ये लोग ऑलरेडी चेकआउट करके अब जीप में बैठ के हमारे होटल तक पहुंचने लगे थे। तो कुछ लोग जीप में बैठ गए और हम लोगों ने सोचा कि अब हम वॉक करते करते अपने फ्रेंड के साथ होटल पहुंचेंगे वापस। सो गाइस फाइनली हम सब लोग अपनी अपनी बसेस में बैठ गए हैं और अब हम यहाँ गाने गा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं और अब हमने जाना है नारायण वापस। सो गाइस ऑन आवर वे हम लोग रुके हैं जंक्शन पॉइंट पे जहाँ पे 3 माउंटेन्स आपस में मिलते हैं। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ काफी ज्यादा धूप थी। जंक्शन पॉइंट से आगे जाके दाल चावल का रेस्टोरेंट था, ढाबा था, जहाँ से हम लोगों ने सबने दाल चावल खाए और काफी मजा आया क्योंकि भूख भी सबको लगी हुई थी। फॉर 10 to 15 मिनट ब्रेक सब यहाँ पे रुके और यहाँ पे सब नीचे उतर के पिक्चर्स क्लिक करने लग गए। पिक्चर्स क्लिक करने का शौक तो सभी को था लेकिन डर भी लग रहा था कि यहाँ से पाँव स्लिप ना हो जाए। पानी का आप शोर और बहाव देख ही सकते हैं कि कितना तेज है। मैं भी नीचे पिक्चर क्लिक करने गई थी, फिर पिक्चर्स क्लिक करने के बाद वापस आ गई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डर लगने लग गया था। नारायण से पहले बाबूसर टॉप आया और यहाँ हम फुल तैयारी के साथ आए थे, स्वेटर्स और कैप्स पहन के। इस पूरे ट्रिप में बाबूसर टॉप ऐसी जगह है जहाँ पे हम सबको सबसे ज़्यादा ठंड लगी और फिर जब ऐसा ठंडा वेदर हो और कॉफ़ी और हॉट चॉकलेट ना पिए तो फिर मज़ा नहीं आता। आई एम ड्रिंकिंग हॉट चॉकलेट और साथ में यहाँ पे आग जल रही है जिससे गर्माइश मिल रही है और यहाँ इतनी ठंडी हवा चल रही है। सो फ्रीजिंग कोल्ड गाइस। सो गाइस आफ्टर 1.5 आवर हम फाइनली नारायण पहुँच गए और मून रेस्टोरेंट में हमारा थोड़ी देर के लिए स्टे है डिनर के लिए। नारायण में हमें ऐसा लगा जैसे लोगों को मरी में लगता है, बहुत अच्छा, क्योंकि इधर से अपनायत वाली फील आ रही थी। इतने दिन अलग अलग पहाड़ों में रहने के बाद एक अपनी जगह दिखाई थी। सो खाना खाने के बाद हम नारायण के बाज़ारों में निकल गए शॉपिंग करने के लिए। एंड देन आई गॉट सम क्यूट इयरिंग्स फॉर माई मामा। सो गाइस दिस वाज आवर रूम इन नारायण और ये बाज़ार से 1 किलोमीटर की दूरी पे था, इसलिए हम सब ने पहले ही शॉपिंग कर ली थी बाज़ार से। एंड गाइस दिस रूम वाज सो कोजी, सो प्रिटी और यहाँ के होम इतने कमाल थे। वी वर इन नॉर्दर्न रिट्रीट नारायण और सबसे अच्छी बात इस होटल में सिग्नल्स भी आ रहे थे। सो आई टुक अ शावर और मैं फ्रेश हुई, काफ़ी अच्छा फील हुआ। सो फ्रेश होने के बाद सब लोग होटल की लॉबी में मिले और फिर हम लोगों ने यहाँ के गिफ्ट शॉप से शॉपिंग की। शॉपिंग करने के बाद हम लोग अपने अपने कमरे में चले गए। 6.5 hours later. Good morning everyone. So this is the view outside our room. तो आज है हमारा चेकआउट का दिन और आज ही हम लोग निकल जाएंगे लाहौर के लिए वापस और अभी टाइम हो रहा है ब्रेकफास्ट का, तो फ्रेश होके नीचे चलते हैं पैकिंग शैकिंग करके ब्रेकफास्ट के लिए। सो यहाँ के ब्रेकफास्ट में था चना, हलवा, पराठा एंड ऑमलेट और यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा था। सो सबका सामान लॉबी में आ गया और अब ये सब सामान अपनी अपनी कोस्टर्स में जाएंगे। सो चेकआउट करने के बाद अब टाइम आ गया यहाँ पे ग्रुप फ़ोटो लेने का, जो कि सब हमारे ऑफिस के बंदे थे और हम सब कॉलीग्स के ग्रुप फ़ोटो क्लिक होने थे यहाँ पे। 2000 years later. सो गाइस मैं रास्ते में शूट नहीं कर सकी बिकॉज मैं सो गई थी। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं बेहरा और यहाँ है हमारा आज का डिनर। सो गाइस फाइनली इतने दिन कढ़ाई दाल खाने के बाद फाइनली हमें कोई बर्गर मिल रहा खाने को। तो गाइस जिन्होंने हमारी ट्रिप ऑर्गेनाइज़ की थी ऑर्गेनाइजर्स, उनकी हेड की बर्थडे थी तो उनकी बर्थडे यहाँ हमने सेलिब्रेट की। सो फाइनली वी रीच्ड लाहौर, मेरा सबसे प्यारा शहर लाहौर। गाइस इसकी नहर देख के जो खुशी फील हुई थी मुझे। सो वी आर हेयर बैक एट आवर ऑफिस और यहाँ से हम अपनी कैब करा के घर जाएंगे। यहाँ हम सब अपने ड्राइवर अंकल को अल्लाह हाफिज कह रहे थे। सो एक्साइटेड, आई एम हेडिंग बैक टू होम। घर वापस आके सुकून मिल गया।
तो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस वी इंजॉयड अ लॉट दिस ट्रिप और हमने काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज बनाई, काफ़ी ज़्यादा बॉन्ड्स क्रिएट हुए, इतनी ज़्यादा फ्रेंडशिप हो गई मेरी सबके साथ। एंड ऑल थैंक्स टू आवर सीनियर्स जिन्होंने हमारे लिए एक ट्रिप ऑर्गेनाइज़ किया, एंड टू द ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने हमारा सारा ऑर्गेनाइज़ किया। ट्रिप इतना परफेक्ट ट्रिप था कि बिल्कुल भी कोई मसला फील नहीं हो, अल्लाह का शुक्र है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़। Ryan Little. Yoga!